हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 16वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज के प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 100 क्वेश्चंस को रखे हुए हैं। फ्रेंड, ये सभी जो क्वेश्चंस है एग्जाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें मिलने ही मिलने हैं इनमें से प्रश्न। तो फ्रेंड, आप इस क्लास को पूरा देखिए और फ्रेंड इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और इस क्लास को लाइक भी करिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्रेंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पूछा जा रहा है लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है उच्च शिक्षा की व्यवस्था, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है खाद्यान्न की व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन दे रहा है लोकतंत्र को सशक्त बनाना और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है आपका जनसंख्या पर नियंत्रण। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन लोकतंत्र को सशक्त बनाना। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित पेय पदार्थ में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादन और निर्यातक है। कौन से पेय पदार्थ का भारत दुनिया भर में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कॉफी, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है दालें, थर्ड ऑप्शन दे रहा है चाय और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है दही। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चाय का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण एवं संचयन होता है। अवसादी चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन अवसादी चट्टानों में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। पहला दार्जिलिंग, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है शिव समुद्रम, थर्ड ऑप्शन दे रहा है सोन और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है भटिंडा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन दार्जिलिंग में लगाया गया था। दार्जिलिंग हमारा राइट आंसर बनेगा। बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/3 भाग, पूरे सदस्यों का 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/12 भाग, 1/4 भाग। तो फ्रेंड पूरे जो सदस्य हैं आपके 75 सदस्य हैं आपके विधान परिषद में, जिनमें से आपका 63 सदस्य निर्वाचित होते हैं और फ्रेंड 12 सदस्य जो है ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा सेकेंड ऑप्शन 1/6 भाग सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। आर्टिकल 342 के तहत, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आर्टिकल 352 के तहत, थर्ड ऑप्शन दे रहा है आर्टिकल 356 के तहत और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है आर्टिकल 360 के तहत। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा पहला ऑप्शन अनुच्छेद 342 में हमारा आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। फिर 352 की बात करें तो ये राष्ट्रीय आपात की बात करता है और 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की गई है और 360 नंबर अनुच्छेद में जो है आपका वित्तीय आपात की बात की गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भील जनजाति, संथाल जनजाति, गोंड जनजाति, मुंडा जनजाति। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इनमें से कौन से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। पहला ऑप्शन दे रहा है विविधता में एकता, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है सर्वधर्म स्वभाव, थर्ड ऑप्शन दे रहा है विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है विविधताओं पर राजनीति पर प्रभाव। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा थर्ड ऑप्शन विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भोपाल त्रयोदशी में किस गैस का रिसाव हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। और ये कब हुआ था फ्रेंड, ये 2 से 3
दिसंबर के दिन ये 1984 में ये गैस का रिसाव हुआ था और इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पे, झेलम नदी पे, ब्यास नदी पे, चिनाब नदी पे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन, सतलज नदी पे आपका भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। बढ़ते हैं 11 की तरफ। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? मोतिहारी में, दरभंगा में, गया में, पटना में। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा पटना में स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1982, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 1972, 1992, 1994। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड ऑप्शन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। समुद्री मार्ग में विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? कोलंबस ने, मैगलेन ने, केवरल ने, कप्तान कुक ने। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 13 का फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, मैगलेन ने समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। भारत की वित्तीय राजधानी है दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा मुंबई जो है वित्तीय राजधानी है भारत की। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य त्वरण का उदाहरण है? एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति। तो फ्रेंड राइट हो जाएगा ये। और फ्रेंड एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, तो यह भी आपके त्वरण का उदाहरण है। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा 1 और 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? अफ्रीका माइनर, एशिया माइनर, दक्षिण अमेरिका माइनर, यूरोप माइनर। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का फ्रेंड हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एशिया माइनर आपके आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है 60, 240, 360, 500। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 17 का चौथा ऑप्शन 500। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो फ्रेंड 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लोकसभा के प्रति हमारा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो 19 का राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को शामिल नहीं किया गया है। फ्रेंड भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कैग के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, निशानेबाजी से, तीरंदाजी से। तो 20 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कैप्टन शिवा चौहान, थर्ड ऑप्शन दे रहा है कैप्टन मोहन सिंह जीतरवाल और चौथा ऑप्शन दे रहा है कैप्टन भावना कंठ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कैप्टन शिवा चौहान जो है आपके कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु की, कौशल की, काशी की, वत्स की। तो फ्रेंड 22 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन वत्स की थी। फ्रेंड महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी, याद रखेंगे 16 महाजनपद थे कुल टोटल। रूस के किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस पूछा जा रहा है कि रूस किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा अलग हुआ था। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा
एक से कम होता है, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है एक के बराबर होता है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है एक से ज्यादा होता है, और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है एक के बराबर या कम होता है। तो फ्रेंड 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, एक के बराबर या तो कम होता है। तो राइट आंसर हमारा चौथा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द्वारा कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र रिक्त स्थान दे रहा है खुल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, छिद्र खुल जाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, संरक्षण, उदारीकरण। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा उदारीकरण के नाम से जानते हैं। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? असम राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो कांगड़ा लघु चित्र का जो संबंध है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश से है, तो राइट आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, चौथा ऑप्शन दे रहा है विश्व बैंक समूह के द्वारा। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे 28 का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूएनडीपी इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा आपका मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। टू स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? रूसो हैं, जॉन लॉक हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, डिडरो हैं। तो 29 का राइट आंसर हमारा जो बनेगा फ्रेंड थर्ड ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू के द्वारा आपका टू स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक की रचना की गई थी। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का निरीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भूरिया समिति, सरकारिया समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एन. सिंघवी समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन फ्रेंड भूरिया समिति का भूरिया समिति को गठित की गई थी आपके स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए जनजातियों से संबंधित। सरकारी आयोग फ्रेंड ये केंद्र राज्य के करों के बंटवारा से संबंधित इस समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति का संबंध ये पंचायती राज व्यवस्था से था, और एल.एन. सिंघवी समिति का भी संबंध आपके पंचायती राज व्यवस्था से था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राष्ट्रपति राज्यसभा में रिक्त स्थान दे रहा है सदस्य मनोनीत कर सकता है 2 सदस्यों को, 6 सदस्यों को, 10 सदस्यों को, 12 सदस्यों को। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा 31 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कोसी नदी बिहार में किस शहर में गंगा से मिलती है? भागलपुर में, पूर्णिया में, कुर्सेला में, सुपौल में। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा फ्रेंड ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हमारा अलीनगर की संधि हुई थी। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुंद्रे मुख क्या है? झील है, जलप्रपात है, पर्वत शिखर है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा 34 का फ्रेंड हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एक पर्वत शिखर है आपका कुंद्रे मुख। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, केबुल लामजाओ, मानस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन केबुल लामजाओ पार्क जो है आपका भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और फ्रेंड ये किस राज्य में स्थित है बताएंगे हमको आप फ्रेंड? ये मणिपुर राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा सेकेंड ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश फ्रेंड जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है, और वन के क्षेत्र में एमपी आपका पहला स्थान रखता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।
गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट, तंबाकू, तिलहन, गेहूं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, जूट की खेती के लिए आपका आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ फ्रेंड। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मंत्र के मध्य संबंध होता है, अनुपातिक, अप्रत्यक्ष, धनात्मक, ऋणात्मक। तो फ्रेंड 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये धनात्मक होते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट बनेगा। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को रिक्त स्थान कहते हैं। एकल फसल के नाम से जानते हैं, अंतरा फसलीकरण के नाम से जानते हैं, फसल चक्र के नाम से जानते हैं, मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 39 का, इसे फसल चक्र के नाम से जानते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है स्थिर पूंजी में, कार्यशील पूंजी में, मानव पूंजी में, प्राकृतिक संसाधन में। तो 40 का राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन, कार्यशील पूंजी में शामिल किया जाता है। फ्रांस में निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की? मिराबियो और वोल्टेयर ने। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है मिराबियो और रूसो ने, मिराबियो और मोंटेस्क्यू ने, और चौथा ऑप्शन दे रहा है मिराबियो और आबेसिये ने। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा 41 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन, मिराबियो और आबेसियो ने मिलके आपके असेंबली के नेशनल असेंबली का गठन किया था। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलोबाइओस। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 42 का फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, सुक्रोज। सुक्रोज एक अनअपचयी शर्करा है। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169। तो 43 का फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन, आर्टिकल 167 में जो है फ्रेंड हमारे मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख मिलता है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है? अवशोषण की प्रक्रिया, अधिशोषण की प्रक्रिया, स्कंदन की प्रक्रिया, अपवहन की प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का फ्रेंड थर्ड ऑप्शन, स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपण को कहते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं, खादर के नाम से जानते हैं, तराई के नाम से जानते हैं, भाबर के नाम से जानते हैं। तो 45 का हमारा राइट आंसर जो बनेगा सेकेंड ऑप्शन, खादर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं 46 की तरफ। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण क्या है? राजकोषीय घाटा, गरीबी, भुगतान संतुलन का संकट, मुद्रास्फीति। तो 47 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भुगतान संतुलन का संकट। किस हार्मोन्स को आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? एड्रेनलिन को, इंसुलिन को, एस्ट्रोजन को, वृद्धि हार्मोन्स को। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, एड्रेनलिन को हम आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर, भावनगर, मुंबई, पुडुचेरी। तो 49 का फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, जामनगर में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कोई सीधे चीन में प्रवेश किए बिना भारत से तिब्बत की यात्रा कर सकता है? भारत चीन सीमा से, भारत नेपाल सीमा से, भारत भूटान सीमा से, भारत म्यांमार सीमा से। तो फ्रेंड 50 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, भारत और नेपाल सीमा के माध्यम से हम बिना चीन में प्रवेश किए भारत से तिब्बत की यात्रा की जा सकती है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा कर लिए हैं और हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे शेष हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 51 की तरफ।
महासागरों की औसत लवणता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 51 का फ्रेंड हमारा चौथा ऑप्शन 35 भाग प्रति हजार होता है। बढ़ते हैं 52 की तरफ। अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधिकार के अंतर्गत आता है? छुआछूत का जो हमारा अनुच्छेद में जो प्रावधान रखा गया है किसके अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड 52 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में हमारा समानता का अधिकार वर्णित है। और फ्रेंड अगर हम अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करें तो यह किस आर्टिकल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड याद रखेंगे अनुच्छेद आपके 17 में जो है आपके अस्पृश्यता का वर्णन मिलता है, छुआछूत का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड ब्लेजली को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड रिपन को हम स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जानते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो फ्रेंड ये कई बार हम प्रैक्टिस सेटों में पिछले करा चुके हैं, तो इसका आंसर जो राइट होगा फ्रेंड बताएंगे आप 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पारंपरिक दस्ताना कठपुतली शो पावाकुथु रिक्त स्थान द्वारा से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंध रख, कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन केरल से संबंधित है। बढ़ते हैं 56 की तरफ। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? जफर अली खां, अली बंधु, इकबाल, अबुल कलाम आजाद ने। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना की गई थी। किसकी सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत के भूमि पर उसके लोगों को जानने के लिए एक वर्ष तक वहां भ्रमण किया? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजवंश को महाबलीपुरम में पंचरथों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? चोल शासक, चेर शासक, पांड्य शासक, पल्लव शासक। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चौथा ऑप्शन हमारा पल्लव शासक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। लंदन स्थित वेम्बली स्टेडियम निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मुक्केबाजी के लिए, वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, घुड़सवार के लिए। तो 59 का राइट आंसर फ्रेंड जो हमारा यहाँ पे बनेगा तीसरा ऑप्शन फुटबॉल खेल के लिए प्रसिद्ध है आपका लंदन में स्थित वेम्बली स्टेडियम। बढ़ते हैं 60 की तरफ। भारतीय संविधान को किसने गंभीरता से पारित किया? हम भारत के लोग, भारतीय संविधान के सदस्य, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। तो फ्रेंड 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पहला ऑप्शन हम भारत के लोग। फ्रेंड ये प्रश्न अगर आप कभी पढ़े नहीं रहेंगे तो गलत होने की संभावना है, तो इसमें हम भारत के लोग राइट होगा फ्रेंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊंगा? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा 61 का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं 62 की तरफ। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? घटता है फ्रेंड। एक रूप होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा घटता है फ्रेंड। पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? सर जॉन शोर, थॉमस मुनरो, वारेन हेस्टिंग, माउंट स्टुअर्ट। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सर जॉन शोर। बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। अन्नपूर्णा योजना एपीएस के लिए लक्ष्य समूह है सबसे गरीब, निर्धन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर जो होगा फ्रेंड हमारा सेकेंड ऑप्शन निर्धन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका अन्नपूर्णा योजना थी आपकी।
दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड पहले प्रैक्टिस से जो कराए हैं फ्रेंड, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है फ्रेंड, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 65 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन क्रिकेट। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद के प्रसिद्ध भाषण दिया था? वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। तो फ्रेंड 1893 शिकागो में किसने दिया था भाषण? तो स्वामी विवेकानंद ने दिया था। राइट आंसर हमारा थर्ड होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की गारंटी दी गई है? तो फ्रेंड 67 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की, माखन सिंह की, अमृतपाल की, अजमेर सिंह की। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, मिल्खा सिंह की जो है आपकी आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ के नाम से जानते हैं। वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का फ्रेंड, पहला ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था फ्रेंड, आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अकबर दीदी के द्वारा ये उपाधि राजा राममोहन राय को दी गई थी। सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष, राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो 72 का राइट आंसर फ्रेंड हमारा हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, केंद्रीय गृह मंत्री। बढ़ते हैं फ्रेंड 73 की तरफ। ब्रिटिश भारत में राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1919, 1923, 1915, 1911। तो 1911 में फ्रेंड ये घोषणा कर दी गई थी 1911 में कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई जाएगी, लेकिन फ्रेंड ये 1912 में बनी। घोषणा 1911 में हुई और ये बनी कब? 1912 में। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को दर्शाता है? अंग, प्लाज्मिड, कोशिका द्रव्य, उत्तक। तो 74 का फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन, उत्तक। पंचायत की अवधि कितनी होती है? तो ये 5 वर्ष की होती है, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा 75 में। बढ़ते हैं 76 की तरफ। भारत में शहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य है, कर्नाटक राज्य है, राजस्थान राज्य है, गुजरात राज्य है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कर्नाटक राज्य। बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और हकों को सुरक्षित करना और बढ़ाना है? तो फ्रेंड 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता के साथ कौन सा शब्द जोड़ा गया है? राष्ट्र की सद्भावना, राष्ट्र की समानता, राष्ट्र की बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा 78 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक न्यूटन है? भार और बल का, आवेग और जड़त्व का, गति और त्वरण का, वेग और त्वरण का। तो फ्रेंड 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, वेग और त्वरण का जो है एसआई मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक है? अक्षांश है, हिमालय पर्वत है, भूमि और जल का वितरण है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का फ्रेंड हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा बड़े शहर के प्रशासन के लिए बनाया गया? क्षेत्रीय परिषद, नगर निगम, पंचायत, इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, नगर निगम बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को कठोरता प्रदान करता है? तो फ्रेंड 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये ऊतक पौधों को कठोरता प्रदान करता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो फ्रेंड 83 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका, कृष्णा नदी पे। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंगों के से दबाव कंपन को मानव कान के अंदर विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? पंख, कान का पर्दा, कोक्लियो, नहाई। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे, 84 का थर्ड ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। अल्बर्ट पार्क सर्किट, मोनाको सर्किट और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग से, मैराथन से, कार रेसिंग से, माउंट बाइकिंग से। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 85 का थर्ड ऑप्शन, कार रेसिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? असम को, नागालैंड को, मिजोरम को, मणिपुर को। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, मिजोरम को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे की तरह होती है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा 87 का फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड। जिन्ना ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? 16 अगस्त 1944 को, 16 जुलाई 1945 को, 16 जुलाई 1947 को, 16 अगस्त 1946 को। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, 16 अगस्त 1946 को जिन्ना के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत माला कश्मीर हिमालय का हिस्सा है? काराकोरम पर्वत, महाभारत, नाग डिब्बा, सिमली पहाड़ी। तो 89 का राइट आंसर हमारा जो बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन, काराकोरम। 90 पे चर्चा करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 90 की। भारत में अधिकतम भूमि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कृषि के लिए समर्पित है। विद्युत चुंबकत्व बनाने के लिए प्रायः पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? इस्पात के, पीतल के, नर्म लोहा के, इनमें से कोई नहीं। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है आपका विद्युत चुंबकत्व बनाने के लिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा 92 का फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, CaCO3। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन का उत्पन्न उष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसका रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है? तो फ्रेंड क्या कहा जाता है? कैलोरी मान के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड 94 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड मंगल ग्रह के डिबोस और फोबोस दो आपके उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या की बात करें तो किसके हैं? बृहस्पति के हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, लाल रंग का होता है, हरा रंग का होता है, काला रंग का होता है, पीला रंग। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, काले रंग का होता है। 95 का थर्ड नंबर ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य के सभी प्रकार के गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है, कब तक फ्रेंड? तो 2030 तक। चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। राष्ट्रपति द्वारा पारित एक अध्यादेश संसद के पुनः बैठक से रिक्त संचालित होना बंद हो जाता है। जो फ्रेंड आर्टिकल 123 के तहत जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है फ्रेंड, वो कब तक संसद का जो सत्र शुरू होगा वो कब तक लागू रहेगा उसमें पेश होने से पहले? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चौथा, 6 सप्ताह।
तो यानी 42 दिन भी कभी कभी पूछ लेता है, याद रखेंगे 6 सप्ताह या 42 दिन। नाजीवाद किस देश में उभरा? फिनलैंड में, स्लोवाकिया, बेल्जियम, जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का फ्रेंड, चौथा ऑप्शन जर्मनी में। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक कौन है? थॉमस जेफरसन, विलियम हेनरी, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जॉर्ज वाशिंगटन। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, थॉमस जेफरसन के द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा नामक पुस्तक लिखी गई है। अर्धपर्णपाती वन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? बक्सर में, किशनगंज में, पश्चिमी चंपारण में। चौथा कह रहा है 2 और 3 ऑप्शन। तो फ्रेंड 100 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड कहाँ कहाँ पाया जाता है? किशनगंज में पाया जाता है और पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 100 महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों पर चर्चा किए हैं फ्रेंड इस क्लास को आप बार बार रिवीजन करिए, और फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड पिछला जितना प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं फ्रेंड, उनका भी आप बार बार उन क्लासों को देख के ही आप जाइएगा फ्रेंड, वहां से भी आपको प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। फ्रेंड लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।